जयंत चौधरी को रोकने की प्लानिंग तो ब्रजघाट टोल पर ही थी, लेकिन वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और उनको वहां से निकाल दिया। जयंत चौधरी जिस वक्त ब्रजघाट टोल से निकले, डीएम देखते रह गए थे और ऐसा लग रहा था कि किसी के रोके नहीं रुकेंगे जयंत चौधरी। फिर रास्ते में जाते जाते जयंत चौधरी ने अपनी रणनीति बदल दी। जहाँ भी बैरिकेडिंग दिखती, जयंत चौधरी पैदल सफ़र करते। कहा गया कि इस पूरी यात्रा में जयंत चौधरी लगभग 5 किलोमीटर पैदल भी चले और जब उनको लगा कि पुलिस शायद उनके काफिले को इस तरह से जाने ना दे तो गाड़ियों को भी चलाया गया, लेकिन जयंत चौधरी रोडवेज बस में सवार हो गए और रोडवेज बस में सवार होकर लखीमपुर खीरी पहुँचे और धीरे धीरे उनके साथ के लोग भी रोडवेज बस में सवार होकर लखीमपुर खीरी पहुंचने लगे और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को चकमा दे दिया। जहां उनके कुछ खास लोग थे, जिनमें बुढ़ाना के पूर्व विधायक आते हैं और उनके पागपत के कुछ कार्यकर्ता जो उनके बेहद करीबी हैं, उनमें कुछ जिला पंचायत सदस्य भी थे, उनको दूसरे रूट से गाड़ी से भेज दिया। पुलिस को लगा कि जयंत चौधरी यहाँ पे होंगे और पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जयंत चौधरी कहाँ थे किसी को कोई खबर नहीं थी। शाम के 5-6 बज गए, लेकिन किसी को पता नहीं था जयंत चौधरी कहाँ हैं। यूपी पुलिस गाड़ियों तलाश कर रही थी, कहीं भी अगर हरा झंडा दिख रहा था उसे राष्ट्रीय लोकदल की गाड़ी मान के तलाश कर रही थी। हर बड़ी गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, हर छोटी गाड़ी में झांका जा रहा था कि कहीं जयंत चौधरी लखीमपुर खीरी ना पहुंच जाएं। लेकिन जयंत चौधरी ने तो पहुंचने की ठान ली थी और जो जयंत चौधरी के दिमाग में आइडिया आया वो किसी और के में था ही नहीं। आज भी 5 अक्टूबर था। 1 साल पहले जब जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ तब भी 5 अक्टूबर था, लेकिन फ़र्क इतना था, तब जयंत चौधरी थे और आज चौधरी जयंत सिंह। जयंत चौधरी को पहुंचना था किसी भी कीमत पर लखीमपुर खीरी और उन्होंने पहुंच के दिखा दिया। कोई भी बैरिकेडिंग उनको रोक ना पाई और उन्होंने दिखा दिया कि अगर हौसले हों कहीं पहुंचना हो तो कुछ भी असंभव नहीं। जाहिर सी बात है, उनके जो विरोधी हैं वो उनसे अभी भी सवाल पूछेंगे। अब वो कहेंगे कि 2013 मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं पहुंच पाए, सिर्फ क्योंकि उनका काम है सवाल पूछना और किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का बचाव करना। लेकिन एक बात तो मानने वाली है कि जयंत चौधरी ने तमाम यूपी पुलिस के जितने भी इंतज़ाम थे उनको फेल कर दिया और वो मृतकों के परिजनों से मिलने लखीमपुर खीरी पहुंच गए और उन्होंने दिखा दिया कि जब उन्होंने कह दिया वो पहुंचेंगे तो वो पहुंच कर रहेंगे, उनको रोकना आसान नहीं है। और यहाँ से उन्होंने संदेश भी दे दिया है कि 2022 के चुनाव में रोकना उनको आसान नहीं होगा। उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि वो एक मजबूत इरादों के साथ 2022 के चुनावों में जा रहे हैं और साथ ही साथ सिर्फ भाजपा को संदेश नहीं देते वो आजकल ये संदेश समाजवादी पार्टी को भी जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल 20-25 सीटों से समझौता नहीं करेगी, कम से कम 40-45 सीटें राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी। और जिस तरह से आज चौधरी जयंत सिंह ने इच्छा शक्ति दिखाई, रोडवेज बस का सफ़र किया, लेकिन लखीमपुर खीरी पहुँचे, उन्होंने दिखा दिया कि वो 2022 के चुनाव में भी किसी भी चुनौती से डरने को तैयार नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।